दमदार बैटिंग पहले ओवर में 16 रन बनाए हैं डाकिवली टीम ने, 48 का टारगेट। यानी कि जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी ही शुरुआत सलामी बल्लेबाजों ने की है। सुमित और लवेश सलामी बल्लेबाज है, दोनों भी 8-8 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3-3 गेंदें खेली है और एक छक्का दोनों ने भी जड़ा है। 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही रन बनाने की चुनौती है। एक बड़ा टारगेट इस समय चेज कर रही है डाकिवली टीम वडवली टीम के सामने, पड़गा वडवली टीम, और उनके सामने है डाकिवली। नेवर लेकर नीरज, फुल टॉस थी लेकिन अच्छे से टाइम नहीं कर पाए। सामने खेला है, फील्डर है वहां पर। 1 रन मिलेगा लवेश को और अब स्ट्राइक सुमित के पास। दोनों भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। 1 रन से स्कोर 17 पर पहुंच चुका है। जल्द से जल्द यहाँ पर विकेट निकालना होगा वडवली टीम को, नहीं तो फिर मुश्किल हो सकता है इस बड़े स्कोर को बचाना। बहुत ही बढ़िया ऑफ ड्राइव इस बार, 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए जरूर पलटेंगे जी, 2 रन पूरे करते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज। इन 2 रनों से स्कोर 19 पर पहुंचता हुआ। बची हुई 10 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। जी हाँ, 10 गेंदों में 29 रन। नीरज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, उल्टा से इस बार सामने खेला है, उसको 1 रन जरूर मिलेगा और दूसरे के लिए भी जा रहे हैं। 2 रन भी पूरे हो। थ्रो उतना अच्छा नहीं था लेकिन बढ़िया तरीके से उसको कलेक्ट किया है गेंदबाज नीरज ने। तो इस फुल टॉस गेंद का पूरा लाभ तो नहीं उठा पाए लेकिन 2 रन फिर भी जुटा लिए हैं सुमित ने। स्कोर अब 21 रन, 21। बड़े टारगेट का जब आप पीछा करते हो तो शुरुआत आपकी काफी मायने रखती है। ओ, इस बार चूक गए हैं। बहुत लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं बना पाए और ये महत्वपूर्ण डॉट गेंद। अच्छा ओवर घट रहा है अभी तक नीरज का। सिर्फ 5 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 8 गेंदें शेष है, 27 रन चाहिए। ये गेंद शॉट ऑफ लेन पुल किया लेकिन मैदान के अंदर ये गेंद, ओहो, ये कोई कलाबाजी तो नहीं दिखाई थी लेकिन स्लिप हो गए वहां पर फील्डर। उम्मीद करते हैं कि इंजरी नहीं हुई है उनको, पूरी तरह से फिट है। इस बीच 2 रन लेने का मौका था वहां पर सुमित के पास, लेकिन अब इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है डाकिवली टीम की। बड़ा शॉट चाहिए उनको, बड़े शॉट्स बल्कि चाहिए। 25 रन 7 गेंदों में चाहिए। बड़ा शॉट नहीं आ रहा है। मिडवे के क्षेत्र में गेंद, फील्डर्स बहुत दूर। अब गेंदबाज वहां पर फिसल गए थे लेकिन मैच जो है ना वो थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आ रहा है डाकिवली टीम के हाथों से। 2 रन एक बार फिर से, तो 4 मरतबा 2-2 रन दौड़कर पूरे किए गए इस ओवर में, लेकिन कोई भी चौका या छक्का बैट्समैन सुमित जड़ नहीं पाए। 25 रन बने हैं 2 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए। आखिरी ओवर में 23 रन चाहिए। ये बड़ा ही कठिन काम है बल्लेबाजों के सामने, लेकिन क्रिकेट के खेल में कुछ भी असंभव नहीं होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द गेम ऑफ क्रिकेट। बन सकते हैं लेकिन उसको बनाना होगा, अच्छे शॉट्स लगाने होंगे। और ओवर की पहली 2 गेंदें मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। पहली 2 गेंदों में से एक गेंद पर भी बड़ा शॉट लगता है, छक्का लगता है, तो मैच में काफी रोचकता बनी रहेगी और दबाव थोड़ा सा बॉलर पर आ सकता है। स्ट्राइक इस समय लवेश के पास। नीरज का ओवर बहुत अच्छा रहा, मात्र उन्होंने 9 रन खर्च किए। पहले ओवर में 16 रन दिए थे भावेश ने। अभी भी दोनों ओपनर्स क्रीज पर डटे हुए हैं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सूरज के कंधों पर है। सूरज को 23 रन बचाने हैं यहाँ पर। अगले मैच के टॉस के लिए वावेगर के कैप्टन और बीसीसी बोरीवली के कैप्टन, आप दोनों को पूरी तरह से तैयार रहना है। शायद भाई टॉस करके 6 गेंदें और 23 रन।
डाकिवली टीम की शुरुआत बड़ी अच्छी रही थी इस मैच में गेंदबाजी में, लेकिन उसके बाद पलटवार देखने को मिला वडवली टीम के बल्लेबाजों द्वारा और एक विशाल स्कोर उन्होंने खड़ा किया, 47 रन बनाए और अब 48 का पीछा जारी है। 2 ओवर में 25 बने हैं, 1 ओवर में 23 चाहिए। सूरज दाहिने हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट जाने का फैसला किया है उन्होंने। सामने है लवेश। ओवर की पहली गेंद, ओहो शॉर्ट गेंद, ये थोड़ी कमजोर गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि अच्छी गेंदों पर भी आपको बड़े प्रहार करने हैं, चौके छक्के लगाने हैं, नहीं तो आपकी चुनौती खत्म हो जाएगी इस टूर्नामेंट में। डॉट गेंद के साथ शुरुआत, 5 गेंदों में अब 23 रन चाहिए। बाउंड्री पर 9 पहरेदार है, 9 के 9 खिलाड़ी बाउंड्री पर है, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा। फील्ड प्लेसमेंट में कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है नियमों के अनुसार इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद राउंड द विकेट, इस बार यॉर्कर की कोशिश थी, तेज तर्रार गेंद लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटक गए, वाइड। अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रनों पर पहुंच चुका है। 5 गेंदों में अब 22 रन चाहिए। ताबड़तोड़ बैटिंग की जरूरत, बॉलर पर दबाव डालना होगा, बड़े शॉट्स खेलते हुए। एंगल चेंज किया है अभी गेंदबाज ने, ओवर द विकेट अब बॉलिंग करेंगे लवेश के सामने सूरज। ये चले सूरज, राइट ओवर द विकेट। बेहतरीन गेंद इस बार यॉर्कर, ओहो बढ़िया गेंद। देखिए इस टूर्नामेंट में एलबीडब्ल्यू का रूल नहीं रखा गया है, नहीं तो मुझे लगता है कि शायद वो स्टंप्स के सामने थे। तो बैट्समैन के लिए एक एडवांटेज है कि वो बिल्कुल स्टंप्स के सामने घुसकर वो खेल सकता है, क्योंकि एलबीडब्ल्यू के रूप में वो आउट होने वाला नहीं है यदि पैर पर लगती भी है तो गेंद। लेकिन बढ़िया यॉर्कर गेंद थी। 4 गेंदों में 21 रनों की दरकार है। क्या सुमित ये कारनामा कर पाएंगे? विकेट अभी तक नहीं गिरा है, विकेट को अब महत्व नहीं है, फुल टॉस घुमा दिया है। 6 रन और इसी तरह के स्ट्रोक की आवश्यकता थी। स्कोर उछलता हुआ, छलांग मारता हुआ पहुंच चुका है डाकिवली टीम का 33 के योग पर। और अब बची हुई जो 3 गेंदें हैं उसमें 15 रन चाहिए। ऐसा ही एक मैच वावेगर और ढोले के बीच में हुआ था। कपिल गेंदबाजी कर रहे थे वावेगर के, उनके सामने आतिश घोड़बिंदे थे, लेकिन वो इस तरह का इक्वेशन बना नहीं पाए थे। उनके सामने भी 3 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। वावेगर टीम ने वो मैच जीता और अगले मैच में हम वावेगर टीम को फिर से एक्शन में देखेंगे। बढ़िया क्रिकेट वावेगर टीम ने पहले मैच में खेला था। अगली गेंद दूर से खेला, इस बार क्या ये मैदान के बाहर जाएगी? डीप कवर की तरफ, वहां फील्डर ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उस क्षेत्र में। एक तो गेंद को फील्ड करना ही बड़ी चुनौती है और वहां पर कैचेस बहुत कम देखने को मिले हमें पूरे टूर्नामेंट में। ये देखिए, ओ क्या कैमरा वर्क है। मुझे लगा कि शायद कैमरामैन भी चूक गए होंगे, लेकिन निकेश पाटिल की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। जीटीसी का ये जबरदस्त लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। जोरदार प्रहार किया था, विट मिला था, ऊंची ज्यादा चली गई गेंद। थोड़ा फ्लैट शॉट होता तो शायद फील्डर के ऊपर से भी जा सकती थी, लेकिन अब बैट्समैन आउट हो चुके हैं सुमित। 2 गेंदे 15 रन। और एक ही रन लिया है, नो बॉल है। चेजिंग कंपलसरी है, दोनों भी टीमें ध्यान में रखें। स्कोर 35 रन, 13 रन चाहिए, 2 गेंदें शेष है। देखिए 2 गेंदों में 2 छक्के भी लगेंगे ना, तो भी यदि वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो वडवली टीम जीत जाएगी, क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है। लेकिन अतिरिक्त गेंद भी हो सकती है, जैसे पिछली वाली हुई थी। फ्रीड गेंद, फिर से नो। देखने को मिल रहा है
3 रन और प्लस 9। दो लगातार बीमा की परेशानियां बढ़ गई है। विकल्प जरूर है उनके पास बॉलिंग में, लेकिन मैच कहा था 2 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, अब 2 गेंदों में 9 रन चाहिए। रोमांचक क्रिकेट, रोमांचक ये मैच, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ जय दुर्गा एंड आई एकवीरा ट्रॉफी 2021 में 2 गेंदों में 9 रन चाहिए डाकिवली टीम को। डाकिवली टीम जो एक 2 गेंदों पहले हार के कगार पर चली गई थी, अचानक से उनको भी अब मौका मिल गया है, क्योंकि बॉलर सूरज ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। एक नए बॉलर को अब बुलाया गया है। बॉलर लेंथ, बढ़िया गेंद है ये, 1 रन ही मिलेगा इस पर। जी हाँ, ऋषि की ये गेंद थी और ऋषि ने वाकई में खुशी दिला दी अपनी टीम को आते ही। एक ही तो उनको अच्छी गेंद करनी थी, लेकिन देखिए एक गेंद अब बची है, यदि यहां से वो खराब गेंद करेंगे यानी कि एक्स्ट्रा गेंद करेंगे तो फिर से वही रोमांच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो गलतियां सूरज ने की शायद ऋषि ना करे। 1 गेंद 8 रन, डाकिवली टीम के पास मौका जरूर आया था। लीगल गेंद है, लोअर फुल टॉस, और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। तो आखिरकार वडवली टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वडवली टीम, एंड हार्ड लक टफ लक डाकिवली टीम। लेकिन डाकिवली टीम ने भी अच्छा क्रिकेट खेला, यहाँ पर एक रोमांचक मैच जरूर दर्शकों को देखने को मिला। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ चलते हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है नीरज। बहुत ही अच्छा ओवर किया उन्होंने, मैच का टर्निंग पॉइंट भी कहीं ना कहीं उनका ओवर था, और बैटिंग भी जबरदस्त की उन्होंने। 2 छक्के लगाए थे, 15 रन बनाए थे। नीरज, मैन फ्रॉम वडवली, इज द मैन ऑफ द मैच। टॉस दिया